कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं एक अच्छी जर्नी की तैयारी कर रहे होंगे। क्या है ना कि कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हैं, बहुत समय से परेशान है बल्कि मैं कहूँ तो। और अब एक चिंता मन में और भी आ रही है कि भाई शनि की 7.5 अभी खत्म तो नहीं हो रही है, पर होने क्या रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है। देखो, इस विषय पर तो मैंने अलग से बहुत बृहद वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के तुरंत बाद है ना अगली वीडियो वही अपलोड होगी, तो बिल्कुल चिंता मत करें। आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट उसके अंदर पूरी तरह से समाविष्ट हैं। आज की वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं हम, वो ये है कि 7.5 लगने से पूर्व एक महीना, मान के चलो 7.5 के 15 दिन भी इसके अंदर आ जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। एक महीने का अंतराल है, उस एक महीने में क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं, कौन से रेमेडीज, कौन से उपाय करने हैं। सूर्य का ये गोचर 14 मार्च को होने जा रहा है। प्रिय जातकों, सूर्य आपकी राशि से सप्तमेश बनते हैं, प्रबल मार्केश होते हैं। जो लोग थोड़ी सी ज्योतिष जानते होंगे उनको पता होगा मार्केश शब्द का क्या अर्थ होता है। मार्केश का अर्थ ही यही है, वो ग्रह जो बनाया गया है। देखो है ना कि कोई राज्य है, राज्य का राजा है, तो उसका राज्य में कहीं ना कहीं उसके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, यानी शत्रु राजा भी होंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे के साथ बुरा हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही ये जो समय है, या ये आपकी जो कुंडली के जो ग्रह हैं, ये जो भाव हैं, इनमें कुछ ग्रह आपके पक्ष में होते हैं और हमेशा कुछ ग्रह ये पहले से प्री प्लान किए जाते हैं कि ये ग्रह आपको इस स्थान पर दिक्कत देगा। ऐसे ही सूर्य आपकी राशि से सप्तमेश है, तो मार्केश है, यानी सूर्य बने ही हैं जो आपको टाइम टाइम पर चुनौती और कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट, आपके एग्जाम्स ही लेते रहें। तो अब बात आती है कि सूर्य जब 14 मार्च को परिवर्तन करेगा, इसका क्या असर होगा आपके लिए, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, किन मामलों में सतर्क रहना पड़ेगा, तो इसको बृहद रूप से जानेंगे आज की वीडियो में। तो लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सतर्कता बहुत ज़रूरी होती है। मैं देखो ये चीज़ नहीं बोलता कि आप बहुत वीडियो का वो अच्छी अच्छी बातें सुनो, लाभ होगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप वीडियो का वो पार्ट सुने ज़्यादातर जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आपको कठिनाई बताई जा सकती है, जहाँ आपको सतर्कता बताई जा सकती है। क्योंकि वीडियो का या राशिफल का मुख्य उद्देश्य ही वही होना चाहिए कि भाई यहाँ हमारे साथ समस्या आने जा रही है, तो इस चीज़ को सुनो। जो रेमेडीज बताया जाता है उसको बिल्कुल लिखो, क्योंकि जो रेमेडीज, उपाय हम बताते हैं वो आपकी राशिफल के ग्रह गोचर के अनुसार, स्थिति के अनुसार बताते हैं, इन्हीं के कुछ भी आपको बता दिया है ना। तो चलो इस पर पूरी विधिवत चर्चा करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मार्च के महीने का प्रिय कुंभ राशि के सभी जातकों पर। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हो, परंतु सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। दूसरा, कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो किसी वीडियो या किसी को आपने यूट्यूब पे देखा उसको सुनकर के डिसीजन नहीं लेना है। अपनी बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, बुद्धि और विवेक के बल पर आप उस डिसीजन को लीजिएगा। राशिफल जो होता है वो हमें एक दिशा निर्देश देता है कि भाई यहाँ सावधान रहो, यहाँ की तरफ प्रयास करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंधभक्त होकर के उस पर भरोसा कर लो, ये बहुत बड़ी गलती रहती है। और शायद यूट्यूब पर ये बात कहने वाले बहुत कम हैं, तो मैं आपको सटीक और सही बात बता रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसकी सराहना जरूर कीजिएगा, इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रिय जातकों, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग सेम राशि के होते हैं, सब पर सेम घटना लागू नहीं होती, सब पर उसका अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। किसी पे ज़्यादा अच्छा, किसी पे कम अच्छा और किसी पर बिल्कुल भी नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है। तो अगर बिल्कुल सटीक जानना चाहते हो तो कुंडली का ही विश्लेषण करवाओ, तभी आप सूर्य के पड़ने वाले प्रभाव के वास्तविक रूप के बारे में जान सकते हो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, आपकी राशि के चार्ट को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ताकि आप भी थोड़ा सा आकलन कर पाओ, समझ पाओ। 3 तरह से सूर्य महाराज आपको फल देंगे। पहला तो जिस भाव में सूर्य जा रहा है, धन भाव में, यानी आपके कुटुंब के घर में, आपके परिवार के मामलों में, आपकी वाणी के मामलों में, इसको नेत्र से संबंधित भी भाव माना जाता है 12वें घर को, पर मुख्यतः ये कुटुंब, परिवार, धन और इन चीज़ों का भाव है। सूर्य आपके लिए पूर्ण मार्केश हैं, सप्तम के स्वामी हैं, दूसरा और सातवां सबसे प्रबल मार्केश होता है। अब ऐसे में जब 14 मार्च के बाद सूर्यदेव द्वितीय स्थान में आएंगे तो क्या प्रभाव हो, क्या पैसा बचेगा, क्या वाणी काम बना पाएगी, क्या परिवार का समर्थन मिलेगा, क्या मूल्यवान चीज़ें प्राप्त कर पाओगे, तो चलो जानते हैं। देखो, दूसरा भाव ज्योतिष में धन का, बचत का, परिवार का, वाणी का, खान पान का और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सूर्य के सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में चर्चा करते क्या हो सकता है। देखो, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं ये सुधार देगा, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं गर्मी पैदा करेगा। गर्मी का तात्पर्य है कि थोड़ी तो बचत
लेकर के आएगा, लेकिन अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो चीजें उलट सकती। सप्तमेश का स्वामी धन भाव के अंदर कनेक्शन बना रहा है, व्यापार का संबंध धन से हो रहा है और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, व्यापारी के लिए बहुत अच्छा है अगर हम बात कहें तो। दूसरा, बिजनेस करने वालों के लिए सरकारी कामों में लाभ मिल सकता है। मान के चलो कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सरकारी दस्तावेज किसी का कोई अधूरा है उसको कंप्लीट करना है, कोई डॉक्यूमेंटल वर्क अटका हुआ है जिसमें सरकारी गतिविधियों का जो है आकलन हो सकता है, ऐसे कार्यों के अंदर गति मिल सकती है, उसके संकेत। प्रिय जातकों, वाणी पर जरूर प्रभुत्व रहेगा, वाणी प्रभावशाली रहेगी। सूर्य राजसिक वृत्ति वाला ग्रह होता है, सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला ग्रह होता है, सूर्य को अच्छा या बुरा लगने से कोई मतलब नहीं होता और वो प्रभाव वाणी पर आ जाता है। तो कई सारे लोगों को आप अपनी प्रशंसा करते हुए देखोगे इस दौरान 14 मार्च के बाद, और कई सारे लोगों को आलोचक भी देखोगे, क्योंकि साफ बोलने वालों के प्रशंसक और आलोचक दोनों चलते हैं साथ, और आलोचकों की संख्या रहती है परंतु प्रशंसकों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में सूर्यदेव फायदा करवाएं। किस प्रकार से? एक तो सामने वाले के जो भी प्रश्न करेगा उसका जवाब आपकी वाणी पर पहले से तय रहेगा, और ये कभी कभी ऐसा योग बनता है आप बाद में भी सोचोगे अरे मैं तो बोलता नहीं था, मैंने कैसे बोल दिया। ये बाद में आप विचार करोगे जब आप काम कर दोगे, यहाँ तो मैं चुप रह जाता था पर चलो मैंने बहुत अच्छा किया। तो ये सूर्य देव का प्रभाव है और इसको खूब यूज करो, पर इसको पर्सनल चीजों में कम यूज करना, क्योंकि पर्सनल चीजों में जब ये सटीकता वाली एकदम बात आ जाती है ना कि सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, तो फिर घर परिवार में थोड़ा कलह का वातावरण हो जाता है। सूर्य जैसा ग्रह अगर पारिवारिक ग्रह उसमें रहेगा तो जाहिर सी बात है भैया, परिवार में अगर आपको किसी विशेष कार्य के लिए सहयोग चाहिए, परिवार का समर्थन चाहिए, तो पोलाइटनेस बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपने उग्रता, वाणी में क्रोध रखा तो परिवार उस बात से विमुख हो सकता है, और सूर्य 99% चांस रखता है किसी भी कार्य के लिए कि अगर वो किसी विभाग के अंदर होगा तो वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ थोड़े मतभेद करवा देता है, वो उसका नैसर्गिक प्रभाव है, उससे हम किसी को भी नहीं रोक सकते। सूरज अगर थर्ड हाउस के अंदर होगा तो भाई बहनों से, फोर्थ हाउस के अंदर होगा तो माता से, ऐसे ही वो सूर्य अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो परिवार, कुटुंब, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार में रहने वाले लोग, वो कोई भी हो सकता है, वहां पर थोड़ी वाणी कठोर भी करवाता है सूर्य। पर वहीं पर अगर बैंक बैलेंस का हिसाब किताब देखें तो बैंक बैलेंस बढ़ाने का कोई अच्छा मौका आपको इस दौरान मिल सकता है, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन किसी को भी धन उधार देने से आपको बचना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आए, परिवार में किसी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बन सकते हो, परिवार के किसी विशेष कार्य के लिए आपकी सलाह ली जा सकती, वो सलाह आपके फायदे में भी होगी तो आप उसका समर्थन कीजिएगा। आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि परिवार की सारी चीज़ों को आप नेगेटिव ना समझें और उनको नेगलेक्ट ना करें, मतलब उनको अस्वीकार ना करें। जो चीज़ें सही लग रही हैं उनको हृदय से स्वीकार करें ताकि आपको सूर्य के द्वितीय भाव का अच्छा फल प्राप्त हो सके। ऐसे ही मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टिंग और एडवर्टाइजरी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को लाभ के संयोग ज़्यादा मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि व्यापार का सीधा संबंध या कार्यभार का सीधा संबंध वाणी से। तो जिन लोगों का कार्य वाणी का है, मुख्यतः वो बोलकर ही सामने वाले को समझाते हैं या उसको अपनाते हैं, तो ऐसे कार्यों में लाभ के संयोग ज़्यादा देखे जाएंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। अगला विषय यह है कि अब सूर्य किस भाव का स्वामी है। मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य बैठते हैं सप्तम भाव के स्वामी, तो इसका सीधा सा असर आपके व्यापारिक दृष्टिकोण पर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, डेली इनकम पर पड़ेगा, और सप्तम भाव से जुड़े हुए अन्य अन्य चीजों क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सप्तम से अष्टम स्थान पर जो सूर्य देव हैं ये जा रहे हैं, सप्तम से 8वें घर के अंदर। तो क्या आपको सावधानी रखनी पड़ेगी प्रिय जातकों। यहाँ पर विवाह में थोड़ा सा, अभी इस महीने अगर कोई विवाह की बात चल रही है तो मैं ये सलाह दूंगा, ये समझाऊंगा आपको कि थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना, जल्दबाजी मत करना, आकलन करना सही से कि जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, यानी जिन जातकों का रिश्ता नहीं हुआ अभी उनके लिए आ रहा है, तो वो सही है या नहीं, बस मैं इतना कहूंगा। बाकी आप अपनी बुद्धि लड़ाइएगा किस प्रकार से करेंगे। साझेदारी में और बिजनेस पार्टनरशिप में और कानूनी समझौतों में और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आपको इस दौरान लेना पड़ सकता है। उस फैसले में आप गहनता से देखिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 8वें घर पर है। अगर आपने ऊपर से देख करके आपने अपना रिजल्ट सुना दिया तो हो सकता है कि आप सही को गलत और गलत को सही कर दो। तो ये आपके ऊपर है कि आप वो डिसीजन किस प्रकार से लेते। ऐसे ही बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार तो करना ही है, पर वहीं पर पति पत्नी के बीच की अगर बात करें तो अहंकार, गुस्सा, क्रोध ये आपस में टकरार का एक कारण बन सकता है,
क्योंकि परिवार तो पूरा परिवार होता है। अब कई लोग कुटुंब के साथ रहते हैं, अब कई लोग जो है वो केवल वाइफ हस्बैंड और बच्चों अलग रहते हैं, तो उनका परिवार तो वही हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव कहीं आपके परिवार पर ना पड़े, उसका भी ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। तो उसके लिए क्या है कि सौहार्द बना के रखें, अच्छी अच्छी बातें करें, मीठी मीठी कहीं घूमने फिरने जाएं, अपने परिवार का थोड़ा समर्थन करें। परिवार करके बोल रहा है कि भाई कुछ कहीं घूमने के लिए चलो, तो थोड़ा समय निकाल लो। आप काम तो पूरी जिंदगी का रहेगा, पूरी जिंदगी कार्य करना है। देखो, काम परिवार के लिए कर रहे हो और वो पूरी जिंदगी करना है। बड़ी बात आती है कि परिवार को कितना सुख आप रखते हो, कितना सुखी देख, है ना। ये भी अपने आप में एक बात है। अब किसी सरकारी अनुबंध या कानूनी मामलों में अगर कोई गतिविधि चल रही है तो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सप्तमी इस धन भाव में जाकर के अष्टम को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ संकेत आपके पक्ष में आ सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से तो डिपेंड आपकी कुंडली बताएगी, पर उसका एक अनुमान देखा जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट जान लो कि सूर्य की दृष्टि। अब सूर्य 8वें घर पे दृष्टिपात करेगा तो अष्टम के भी फल मिलेंगे आपको। क्या फल मिल सकते हैं, किस प्रकार के? प्रिय जातकों को सूर्य की 7वीं दृष्टि रहस्यमय घटनाओं को कुछ ना कुछ जन्म दे सकती है। किस प्रकार की रहस्यमय घटना? जैसे जॉब सही चल रही है, अचानक मन माया ये जॉब चेंज करते हैं, या अचानक ही कोई नई जॉब का ऑफर मिलता है, तो एक रहस्यमय तरीके से मिलेगा। और जब आप जॉब पे चले जाओगे तो आप सोचोगे क्या हुआ, अचानक से मेरे साथ में क्या बदलाव हुआ। अब ये केवल अप्रत्याशित घटनाएं जॉब में ही नहीं, अन्य कई क्षेत्रों के अंदर होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई रहस्यमय तरीके से आप किसी स्थान पर जाने के लिए मना कर रहे थे, उस स्थान पर ले जाया गया, वहां पर आपका किसी टकराव अपने प्रेम या प्रेमिका से होता है, कोई व्यक्ति जीवन के अंदर आता है रहस्यमय तरीके से। सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान जो लोग आपसे संबंध बनाएंगे उनका कुछ विशेष मोटिव हो सकता है आपसे जुड़ने का। कोई खाली पीली नहीं जुड़ा है, उसका कोई विशेष मोटिव है, और आपको लग रहा है कि भाई प्रेम प्रेम प्रेम, पर आप उसके चक्कर में कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं गवा रहे जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। तो कुछ इस तरह से अपनी चीजों को समझना है कि भाई ऐसे सूर्य कार्य करवा सकता है। सूर्य की दृष्टि रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाएगा। और देखो, ये 8वां ग्रह गुप्त ज्ञान का है, शोध का है, बीमा का है, इसका भाव को मृत्यु भाव भी बोला जाता है। पर बड़ी बात यही कहूंगा, देखो मार्गेश है सूर्य, सूर्य को इतना शुभ तो नहीं माना गया। सूर्य की दृष्टि भी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा शुभ तो नहीं। क्या करवा सकते भाई, किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें, कोई बीमारी, किसी तरह का इलनेस, कोई गुप्त रोग, किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का अचानक से जन्म लेना, ऐसी चीजें ना करें कोई भी, जिससे आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर आपके चारित्रिक रूप से आपको कोई चोट पहुंचा सके। उस तरह के काम से पूरी तरह से बचाव रखिएगा, ये सलाह देना चाहूंगा। ये सूर्य का गोचर से आपको संभव है कि कोई पुराना कर्ज या पुराना कोई जिससे हमने कर्ज लिया है लोन, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके लिए आ जाए, और आप उसके लिए अगर पहले से तैयार ना हो तो आप एकदम से चौंक जाओ कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, अभी तो रास्ता दूसरी साइड निकलने का नहीं था, ये अलग चीज आ गई। तो इसके लिए संभल करके चलें, और किसी प्रकार की ऋण वाली, लेने वाली और देने वाली स्थिति, दोनों स्थिति से आप बचाव करके चलें, यही मैं आपको सलाह दूं। पुराना रोग कोई भी अगर चल रहा है और आप लापरवाही अगर कर रहे हो तो भाई इस समय सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई स्टोन या पथरी वाली समस्या आपके साथ में चल रही है, या फिर कोई ऐसी समस्या है कि जिसमें अभी आप इलाज करा सकते हो, पर आप उसको टाइम टू टाइम खींच रहे हो, और आप उसमें अलग से इलाज भी नहीं करा रहे प्रॉपर, मतलब एक इलाज होता है ना कि बिल्कुल प्रॉपर वाला इलाज, वो भी नहीं करा रहे हो और कह रहे हो कि चाहिए नहीं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बड़े संकट में डाल दे। तो उसका आप पहले से ध्यान रखो और डॉक्टरी परामर्श के अंदर रहो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप अभी तुरंत आसपास कोई डिसीजन लेकर उस पर कार्रवाई करो। 14 मार्च से 14 अप्रैल का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। मतलब ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात। अष्टम पर बृहस्पति दृष्टिपात करे तो अगर व्यक्ति प्रयास करता है इन चीज़ों के लिए, अगर व्यक्ति रोग का उपचार ढूंढता है, समस्या का समाधान ढूंढता है, तो उसको मिल सकता है। तो ऐसे में आप बैठे क्यों हो, अच्छा योग बनाए, आप उसके लिए तैयार रहो, है ना। जब सब चीजें खराब हो जाती है तभी थोड़ी व्यक्ति का आगे बढ़ता है। ऐसे ही प्रिय जातकों, अब क्या चेतावनी है आपके लिए, क्या सावधानी रखनी पड़ सकती है, तो मैं सभी कुंभ राशि वालों को कहूंगा कि एक तो आप पारिवारिक मामलों में गुस्सा बिल्कुल ना करें। दूसरा, निवेश करते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ा सा बच के निवेश करने की आवश्यकता है। मेनली जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको रातों रात दुगने करने वाले आपको लुभावने अवसर दिए जाते हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बचाव करके चलें, यही आपको सलाह दूंगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी और शारीरिक स्वास्थ्य का भी दोनों का ध्यान रखना है। एंजाइटी डिप्रेशन में ना जाएं, उसके लिए मेडिटेशन करें, किसी योग्य से सलाह लें, योग्य गुरु के सानिध्य में रहें। और बीमा, टैक्स, ऋण और गुप्त मामलों में अगर कोई परेशानी चल रही है तो आपके लिए सलाह लेना, परामर्श लेना
बहुत उत्तम रहेगा इस दौरान। तो उसके लिए आप जरूर अपनी तरफ से प्रयास करें। बाकी देखो, सटीकता केवल जन्म कुंडली बताती है, बार बार कहता हूँ और वीडियो के अंदर कहता हूँ, किसी विशेष पॉइंट को जानने के लिए आप अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं, खुद से उपचार ना करें। और जन्म कुंडली की स्थिति अगर पता होती है तो ही सटीक रेमेडीज फिर कार्य करती है। वैसे चलो अब बात करते हैं क्या उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, उपाय देखो दो तरह से काम करते हैं। अगर सूर्य अच्छा है कुंडली के अंदर तो शायद उपाय ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गोचर के द्वारा, गोचर के बाद में आपको अच्छा ही परिणाम देखने के लिए मिलेगा। भले ही वीडियो के अंदर हमने आपको खराब ही क्यों ना बताया हो, समझिएगा बात को। अगर वीडियो के अंदर खराब भी बताया है पर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो भी आपको पॉजिटिव ही इंपैक्ट मिलेंगे। पर अगर कुंडली में सूर्य खराब है और वीडियो में आपको अच्छा बताया जाता है, उसके अच्छा बताने के बाद में भी खराब हो सकता है। तो अब जो समझदार लोग होंगे वे पूरी तरह से बात को समझ होंगे कि सारा खेल क्या है। पूरा का पूरा डिपेंड राशि पर नहीं होता, लगन कुंडली, दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म दशा, सब पर चीजें निर्भर करती हैं कि घटना कब कैसे किस तरह से घटेगी। इसलिए किसी भी पॉइंट पर जाने से पहले विशेषज्ञ से ही सलाह लेनी चाहिए। अब क्या उपाय फिलहाल आपको कारगर साबित होंगे। मान के चलो कि आप अगर सूर्य अच्छा है तब भी आप उपाय कर सकते हो बचाव के तौर पर, सूर्य और अच्छा फल करेगा। पर किसी कारण सूर्य अशुभ है और गोचर में मान के चलो वो और क्रिटिकल समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। हम दरअसल सारी बातें इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ चीजें सामने स्पष्ट तौर पर बोली भी नहीं जा सकती। तो इसीलिए वो केवल आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसी घटना है, अपना भी थोड़ा दिमाग लड़ाना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। तो क्या रेमेडीज करें ताकि वो उनसे बचाव हो सके। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, प्रतिदिन या एक तो ये उपाय ये हो गया कि आप जल्दी उठें, सवेरे उठें और रात्रि को जल्दी सो जाएं। सिंपल सा उपाय भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक। दूसरा, आप किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन ग्रहण ना करें जो आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डाल सके, खास तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, ये सलाह दूंगा आपको। और सूर्य के प्रतिदिन मंत्र का जप करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। तांबे के पात्र में जल डाल करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अगर लग रहा है कि इस 14 मार्च के बाद और लगभग 14 अप्रैल के बीच में आपकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अगर आपको ऐसा अनुभूति हो रही है किसी कारणवश, तो आप गेहूं का और गुड़ का दोनों का दान करें। आटे की पेड़ी में गुड़ डाल करके रविवार के दिन गौ माता को खिला सकते हैं, ये भी आपके लिए उपाय रहेगा। और सरकारी कार्यों में, मुख्य रूप से दस्तावेज वाले कार्यों में देरी, लापरवाही बिल्कुल ना करें। सूर्य का जो माणिक्य रत्न है, विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसको धारण कर सकते हैं, उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है पूरी वीडियो का कि भाई आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको खर्च पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा। ऐसे परिवार और जीवन साथी के मामलों में भी आपको मजबूती बनाने का अपनी तरफ से प्रयास करना इस दौरान अच्छा रहेगा। सूर्य जिस भाव में जा रहा है, आपका थोड़ा सा आप प्रशासनिक रहो, वहाँ पर चीज़ों को व्यवस्था के साथ में करते रहो। जैसे धन भाव के अंदर है, बिजनेस पार्टनर के साथ में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, ये सलाह रहेगा, नहीं तो विवाद भी हो सकता है। और वहीं देखा जाए तो गुप्त शत्रु सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी कुलू नहीं छोड़ना है, कोई गलती नहीं छोड़नी है। कुछ गलती हो गई तो उसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए ताकि आप पर लोग प्रभावी ना हो पाए। ऐसे ही निवेश और कानूनी मामलों को लेकर के सतर्क रहना पड़ेगा और सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य के उपाय करने से नकारात्मकताएं कम होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, ये संपूर्ण फलादेश था सूर्य के गोचर को लेकर। आशा करते हैं जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, जो हमारी फैमिली हैं आज के समय, आप लोग सभी लोग, वो लोग उनको पसंद आई होगी बातें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। आपका जो भी कोई कुंभ राशि का मित्र उसको शेयर कर सकते हैं। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में शनि के परिवर्तन को लेकर, शनि की 7.5 का अंतिम चरण। तो ये बड़ा ही अनुभूति है, बहुत अपना बड़ा लाभ है, क्यों आपको बताने वाले हैं कि कैसे तीसरे चरण में शनि लाभ देते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं जो तीसरे चरण में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। वो जानना चाहोगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि उस वीडियो को नोटिफिकेशन दो भैया, तभी आपको प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।